बीएससी पार्ट 1 का हमने यहाँ बोला था कि अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स को देख लो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है पहले उसको समझिए। रैंक माने क्या होता है, रैंक उसको समझने की बहुत जरूरी है। हम लोग तो केवल पढ़ते जा रहे हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो जो है वो जीरो जोन जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जीरो नहीं होगा वह उसका रैंक कहलाएगा। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है कि केवल 2 रो जो है वह नन जीरो डिजिट्स का होता है और एक जो रो है वो पूरे के पूरे जीरो बन जाता है, तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। मतलब जीरो नहीं होने वाली जो रो है उस रो को हम लोग रैंक बोलेंगे और जीरो जो हो जाएगा उसको हम लोग रैंक नहीं बोलेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम जीरो के बराबर करेंगे। अगर वो जीरो के बराबर आ जाएगा तो उसका रैंक जो होगा जितने ऑर्डर का मैट्रिक होगा उससे एक कम होगा, मतलब लेस होगा। एक भी कम हो सकता है, 2 भी कम हो सकता है। लेकिन अगर जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता है, वह जीरो के बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उस मैट्रिक्स का जो तीनों के तीनों रो है वह जीरो के बराबर न हो। उस केस में उस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो सकता है। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना मैक्सिमम रैंक हो सकता है, रैंक ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा। ये एक स्पष्ट बात आप समझ लीजिए। ऑर्डर अगर 3x3 का है तो मैक्सिमम रैंक आपका 3 हो सकता है। ऑर्डर 2x2 का है तो मैक्सिमम रैंक आपका 2 हो सकता है। हाँ, 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था, तो इसको आप समझ लिए। तो इसलिए मैंने डिफिनीशन में लिखा कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। कोई ए है जो कोई मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स, ए नंबर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ए नंबर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जिसमें जो नंबर जितना उसका होगा, नंबर ऑफ रो, वो उसका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जितनी संख्या उसकी होगी वो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। ये 2 चीजों पर वेरीफाई करता है। पहला क्या करता है, देयर इज एट लीस्ट 1 माइनर एट ऑफ द ऑर्डर, यही चीज ऑर्डर आर। अगर ऑर्डर आर होगा व्हिच डज नॉट वैनिश, व्हिच डज नॉट वैनिश मतलब उतना हो वो जरूरी नहीं है। उसके बाद ईच माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 वैनिश, और जितना रहेगा अगर रैंक निकालना है तो वो r प्लस 1 के रूप में रहेगा। उसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे। अब कहता है कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रो ए। जहां भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स को दिखाना होगा तो रो लिख दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कर दीजिएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को इतना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इतना न लिख के केवल इस वर्ड को लिख दीजिएगा तो आपका समझ में आ जाएगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसका कुछ कंडीशन है निकालने के लिए। तो कंडीशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पहला कंडीशन क्या है कि द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर कितना है, n। ऑर्डर उसका कितना है, n है। इज n सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं होगा तो उस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स n होगा। इसे लिखा है इन पार्टिकुलर देन रैंक ऑफ आई एन। मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स है। अगर यूनिट मैट्रिक्स में 1 0 0 1 इस तरीके से लिखा जाएगा तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर I2 है तो जो 2 रहेगा वही इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा चीज आप देख सकते हो यहीं पे अगर 3x3 ऑर्डर का अगर लिख दें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, 3। समझ गए? तो यूनिट मैट्रिक्स जितना यूनिट मैट्रिक्स रहेगा वही उसका रैंक होगा। उस तरीके से अगर आई एन है मतलब एक की संख्या का एन हो तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, एन होगा। ठीक, बट इफ ए इज सिंगुलर, अगर वह सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या लिखा है, द वैल्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसमें 0 के बराबर नहीं होगा लेकिन इसमें 0 के बराबर हो जाएगा।
डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 सो दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन एन, मतलब एन से कम होगा, है ना। अगर ये तो मतलब हायर हो गया ना, ये क्या हुआ, हायर हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जब 0 के बराबर होगा डिटरमिनेंट तो उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये चीज हम समझ में आ गया। अब हम इसका तीसरा कंडीशन लिख के आपको दिखाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशन, द रैंक ऑफ एन एम बाई एन। एम बाई एन का मतलब क्या हो गया, ये रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। तो m by n मैट्रिक्स कैन बी मस्ट बी इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स m एंड n। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा m by n ऑर्डर का, वह हमेशा m और n से क्या होगा, स्मॉलर होगा, छोटा होगा। बट इट मे बी लेस, बट इट मे बी लेस माने उससे भी कभी कभी कम हो सकता है। चलिए अब थर्ड कंडीशन है, द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0। मतलब जीरो मैट्रिक्स कहिए, नल मैट्रिक्स कहिए, तो उसका रैंक क्या होगा, 0 होगा। मतलब यानी अगर 0 0 0 0 ऐसा है तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर ये लेट ए इक्वल टू है तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, रो ऑफ ए इक्वल टू 0। यानी जीरो मैट्रिक्स का रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमेशा कितना होगा, 0 होगा। और यूनिट मैट्रिक्स का हमेशा रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ यूनिटी होगा, जितना उसका यूनिटी होगा उतना ही उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा कितना होगा, 0 होगा। 2/2 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स का रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, 2 होगा। 3/3 ऑर्डर के रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, 3 होगा। यूनिट मैट्रिक्स में अगर हमको 4/4 पूछेगा और उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो कितना बोलेंगे, 4 होगा। समझ गए। चलिए अब देखता है एंड द रैंक, पहले 0 हो गया, जीरो मैट्रिक्स के लिए रैंक कितना होगा, 0। एंड द रैंक ऑफ नन जीरो, मतलब नन जीरो मैट्रिक्स जिसमें 0 ना हो, नन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू, मतलब 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है। 1 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 तो होगा ही होगा। कब, जब वह नन जीरो मैट्रिक्स होगा तब। अब देखिए, इफ देयर इज अ नन जीरो मैट्रिक्स इफ ऑर्डर आर, कितना ऑर्डर होगा, आर। अगर हम लोग ऑर्डर लेते हैं 3, ऑर्डर लेते हैं 4, ठीक है, तो देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वह आर से बड़ा होगा, आर से छोटा नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया, ये 4 कंडीशन है। इसी 4 कंडीशन पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकाला जाता है। तो अब हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है और उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो भी हम लोग रैंक निकालेंगे वो माइनर पे डिपेंड करेंगे। तो माइनर तो आपको पता है कि माइनर कैसे निकलता है, तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, माइनर और सब मैट्रिक्स एक ही होता है। तो इस मैट्रिक्स का जो सब मैट्रिक्स है वो कौन कौन है, तो सब मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे कि सब मैट्रिक्स अगर 0 के बराबर नहीं हुआ, सब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ, तो उस केस में इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, अगर 2/2 होगा तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग इसका सब मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 7 5। सब मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होगा, सब मैट्रिक्स ऑफ ए कौन कौन होगा, आप देख सकते हैं 1 2 7 5, 1 2 7 5 होगा, ठीक है, ये होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं माइनर, इसी को हम लोग बोलते हैं माइनर। तो यहाँ पर आप देखिए कि सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक, तो ये सब मैट्रिक्स ऑफ ए जो 1 2 7 5 आया वो किसका हो, ये देखिए। तो हम लोग जिसको लेते हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो 6 का हुआ। ये किसका हुआ, 6 का, ये 6 का हुआ। समझ गए।
अगर हम 1 का निकालते तो ये खत्म, ये चारों लिखा था, है ना। तो ये सब मैट्रिक्स ऑफ ए हुआ, कोई भी आप ले सकते हो, ये 4 को ले सकते हो, ये 4 को ले सकते हो, ये 4 को ले सकते हो, कोई भी 4 जो है ना उसको आप ले सकते हो, सब क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। तो ये सब मैट्रिक्स ऑफ ए भी है। दूसरा सब मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो सकता है, सोचिए, अभी दिखाते हैं। सब मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होगा, 2 3 5 8 हो सकता है, 2 3 5 8 हो सकता है। सब मैट्रिक्स ऑफ ए और क्या हो सकता है, 7 5 2 4 हो सकता है, 7 5 2 4 हो सकता है, मतलब बहुत सारा इसमें होगा सबका। अब इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जितना आया है उससे 1 कम होगा। अगर नहीं आया तो जो है वही उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेगा तो कितना आएगा, 5 घटा 5 माइनस 14 इक्वल टू 9 माइनस 9 जो 0 के बराबर है, माइनस 9 जो है 0 के बराबर है नहीं है। तो ये माइनस 9 जो है, यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं कि सब मैट्रिक्स ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसको भी निकाल के आप देखिए, 8 दूना 16, 16 माइनस 15 यानी 1 आया। ए भी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें भी आप निकाल के देखिए, 14 माइनस 10 तो इसका वैल्यू भी 4 आ गया। यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, नॉट इक्वल टू 0, यानी जितना भी सब मैट्रिक्स है वो सभी का वैल्यू निकालिएगा तो डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ये 14 माइनस 10 कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 28 माइनस 10 इक्वल टू 18। यानी यहाँ भी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हुआ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के 0 के बराबर नहीं हुआ तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हुआ, 2, क्योंकि 0 के बराबर नहीं हो रहा। अगर 0 के बराबर होता तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जितना होता है उससे 1 कम होता। तो अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर हम तो ऐसे करके देखिए, मान लीजिए हम इसी का डिटरमिनेंट क्यों नहीं निकाल देते, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट इसका 0 के बराबर आएगा तो जितना ही ऑर्डर रहेगा उससे 1 उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कम होगा। तो अब देखिए, तो लिखेंगे कि सिंस ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 2 3 7 5 8 2 4 6, क्लियर है। इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जब इसका हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें ट्रिक हमको पता है, इसमें 2 4 6 है तो कॉमन कितना हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। 2 को हम कॉमन कर लिए, 1 2 3 7 5 8 और 1 2 3। तो यहाँ से हमको क्या दिख गया बताइए, तो यहाँ से हमको क्या दिख गया कि 2 रो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। और जिस मैट्रिक्स का 2 रो आपस में इक्वल हो जाए उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पे R1, सिंस यहाँ पे R1 इक्वल टू R3, हेंस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 into 0, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या हुआ, 0। 3/3 ऑर्डर था, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया, 0 आ गया। और जब ये 0 आ गया तो हमने क्या बोला था कि जितना ऑर्डर रहता है उससे 1 कम उसका रैंक होता है, क्लियर। तो लिखेंगे कि हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या रैंक ऑफ मैट्रिक्स को रो ए से डिनोट किया जाता है। इसका ऑर्डर कितना है, 3, तो कितना लिखेंगे, R-1, ठीक। R-1 लिख सकते हो, R-1 यानी 3 - 1 इक्वल टू 2। तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 2। इस तरीके से हमने देखा। इसका एक ट्रिक भी होता है निकालने के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स को, शॉर्टकट ट्रिक्स देख लीजिए कि अगर इसको ट्रिक्स मेथड से आप निकालते हो, ये तो आपका लॉन्ग प्रोसेस हुआ। इसका ट्रिक्स निकालने का क्या तरीका है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के, अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के अगर 2 रो आपका 0 के बराबर ना हो लेकिन 1 रो 0 के बराबर होगा तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 होगा, ठीक। अगर आपका 2 रो 0 हो जाए और 1 रो बच जाए तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 होगा, क्लियर।
अगर तीनों रो 0 के बराबर ना हो तो उस केस में उस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। ठीक है, अगर तीनों रो 0 के बराबर नहीं होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3। क्लियर? एक रो 0 के बराबर हो और 2 रो 0 के बराबर नहीं हो तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2। अगर उसमें 2 रो 0 हो जाए और एक रो 0 नहीं हो तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 होता है, और तीनों रो 0 के बराबर हो जाए तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 0 होता है। समझ में आया? इसीलिए 0 मैट्रिक्स का रैंक ऑफ मैट्रिक्स 0 होता है। यानी अगर 3 रो में से देखना है तो यहां पर कै गो रो है? 1 2 3, है ना। अब इसमें से एक रो को अगर 0 करने की बात आ रही है तो हम कर सकते हैं इसमें 2 से गुना करके, इसमें 2 से गुना कर इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर एक 0 हो गया तो कै गो रो बचेगा? 2 गो रो बचेगा, इसलिए इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो गया। अब आप इसे देख सकते हैं कि R1 के स्थान पर आप क्या लिखिएगा? R1 माइनस 2R1, सॉरी R3 माइनस 2R1। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हैं कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? घटेगा तो 0 0 0 हो जाएगा, 7 5 8 हो जाएगा और 2 4 6 हो जाएगा। इसमें एक रो कंप्लीट 0 हो गया, हेंस रैंक ऑफ A इक्वल टू 2 हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से भी रैंक हम लिखते हैं। अब होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी डिटरमिनेंट मेथड हुआ। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, अब यहां पर देखिए एक बात समझ लीजिए, डिटरमिनेंट मेथड जो है वो कहां लगेगा? डिटरमिनेंट मेथड कहां लगेगा और रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहां लगेगा? तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड किसी भी ऑर्डर में लग सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट मेथड के केवल और केवल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में लगेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, जैसे 3/3 है वहां लगा सकते हैं, 2/2 है वहां लगा सकते हैं, 4/4 है वहां लगा सकते हैं, लेकिन 3/4 में नहीं लगा सकते हैं। 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप डिटरमिनेंट मेथड नहीं लगा सकते हैं। वहां पर एक मेथड काम करेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो अभी लगाइए वाला, ये दिस इज कॉल्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसको ट्रांसफर करके हम किए हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लगभग सभी चीजों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। कोशिश यही करना है कि रो को 0 करना है। जितना रो 0 होगा उतना ही आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स आसानी से निकल जाएगा। अगर आप किसी भी कीमत पर 2 रो को 0 कर लिए किसी तरह से तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 3/3 में। अगर तीनों के तीनों 0 कर लिए तो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। और यूनिट मैट्रिक्स के रूप में भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर यह यूनिट मैट्रिक्स के रूप में ट्रांसफर हो जाए, कुछ करके कुछ ऐसा करने के बाद यह यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, तो उस केस में भी अगर मान लीजिए कि यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 बन जाए तो यह 2/2 ऑर्डर का हो जाएगा। उस केस में इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना यूनिट मैट्रिक्स होगा वही उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, जो आपको हमने बताया। अब आपको हम बताने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो आप देखिए। चलिए, तो इसमें आपको अब इसको एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट मेथड यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या लगाएंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बनाने का तरीका क्या है? देखिए, इसमें कितने रो है? 1 2 3 4 कॉलम हो गया। रो कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे रो 3 कर दीजिए, 1 2 3 कर दीजिए। कॉलम का रो है 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है वो देखिए। इस पहले के अलोंग इस दोनों को क्या करना है जी, यानी इसके अलोंग जो है, फर्स्ट के अलोंग इस दोनों को क्या करना है? 0 करना है। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है वो देखिए। सेकेंड स्टेप में इसके अलोंग इसको 0 करना है। ठीक है, यानी इसके अलोंग जो है इसको 0 करना है। समझ गए? यानी सेकेंड स्टेप में ये काम करना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो है सो आपका ये रूल अप्लाई करेंगे। और सेकेंड फिर जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। अब इसका काम खत्म हो जाएगा। सेकेंड जब आएगा
तो इसको इसके अलावा इसको जीरो करेंगे। ठीक, अब करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें तीनों रो में से कै गो रो जीरो हो गया। जीरो जितना रो होगा उतना ही मैट्रिक्स बनेगा, उतना ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा। अगर तीनों रो जीरो नहीं होता है तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको हमने क्या बोला कि आपको जो है सो इसके अलोंग यानी इस एक के अलोंग इस दोनों को क्या करना है, जीरो करना है। तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो किसको किसको जीरो करना है ऐसे बताइए। हमको जीरो करना है R2 और R3 को। किसके अनुसार, 1 के अनुसार। तो अब बताइए ये जीरो कैसे होगा। तो सोचिए ये जीरो कैसे होगा। आप देख सकते हो कि R2 जो है उसको जीरो करना है तो R2 के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, R2 माइनस R1 कर दीजिए। R2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। अरे भाई इसमें से तो घटाइएगा, जीरो नहीं होगा। या R1 माइनस R2 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। R1 में से R2 को भी आप घटा सकते हैं तो जीरो हो जाएगा। हो गया जीरो। अब आइए इसके जगह पर जीरो करना है तो R3 के जगह पर क्या करेंगे बोलिए। R3 के जगह पे हम लोगों को लिखना होगा कि यहाँ पे R1 माइनस R1 में से किसको घटाना होगा, R3 को घटाना होगा। तो इसमें 2 से गुना होगा, 2R1 माइनस R3 कीजिएगा तभी ना इसका वैल्यू जीरो होगा। है तो चलिए ये दोनों काम हम लोग पहला स्टेप के लिए ये दोनों काम हो गया। तो देखिए R1 की जगह पर तो कुछ नहीं किए तो 1 4 3 2 लिख दीजिए। ठीक, R2 की जगह पर क्या करना है, देखिए ये तरीका है निकालने का, ट्रिक आपको हम सिखाते हैं। R1 जो भाई साहब है उसको आप लिख दो। R1 की जगह पर कितना, 1 है, 4 है, 3 है और 2 है। R2 की जगह पर कौन है, 1 2 3 4 है। बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। -1 -2 -3 -4। और इस तरीके से कीजिएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो आप घटा के देखिए जीरो हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। इसी बात को लिख दीजिए 0 2 0 -2। कहानी खत्म। अब आइए ये तो काम हो गया। अब R3 की जगह पर आइए तो R3 की जगह पर क्या करना है, 2R1 तो 2R1 है कौन, तो R1 कौन है, यही ना है, यही ना है। तो इसको हम लोग करेंगे तो 2R1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, गुना कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। तो कितना हो जाएगा, 2 फिर 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। घटाना किसको है, R3 को। -2 -6 -7 -5। वैल्यू कितना होगा, घटा के लिख दीजिए। यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। कोई दिक्कत है? अब देखिए अब यहाँ पर अब इसमें से इसको भी घटा के 0 किया जा सकता है। इसमें से इसको घटाएगा तो क्या होगा, 0 किया जा सकता है। लेकिन आप कोई भी यहाँ तो घटा के 0 कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर तो 0 अब होने वाला है नहीं, पूरा के पूरा 0 नहीं होगा। ये तीनों रो जो है वो 0 नहीं होगा। अब इस स्टेप में आपको बताया था कि इसको लेके इसको 0 करने के लिए सेकेंड स्टेप पता है ना, कि 2 को लेके। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना पड़ेगा, R2 के स्थान पर क्या लिखना होगा बोलो, R2 के स्थान पे R2 माइनस R3 कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 4 3 2 तो जैसे कि तैसे रहेगा। यहाँ पर R2 के स्थान पे लिखना था, R2 के स्थान पे कितना है, यहाँ देखिए 0 है, 0 0 2 0 -2 घटाना है R3 को। तो घटाइए 0 -2 -1 बोलो बाबू कितना, 0 0 -1 -3। यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना निकल गया देख लीजिए, लिख दीजिए 0 0 -1 -3 और यार 3 की जगह पर 0 2 क्लियर। R3 की जगह पर रखिए थे हम लोग, R3 को 0 करना है ना, R3 को 0 करना है। हम लोग क्या कर दिए, किसको 0 कर दिए, R2 को 0 कर दिए ना। इसके अलावा इसको 0 करना है, R3 माइनस R2। हाँ तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको R3 के जगह पे R2 माइनस R3 कर दिए। तो ये तो जैसे कि इसमें रह जाएगा, ये तो नहीं बदलेगा।
यानी ये वाला जैसे कि तैसे रह जाएगा 0 2 0 -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 -1 और -3। क्लियर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको क्या दिख गया भाई कि इसमें तीनों रो में से कोई रो 0 नहीं हुआ और यही दो ट्रिक्स काम करेगा। पहला ये लगाइए, दूसरा ये लगाइए, 0 हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। अब नहीं लगा सकते हैं, समझ गए। यही दो कॉन्सेप्ट, ये दोनों, ये इसको लेके ये दोनों को 0 करना, इसको लेके ये तीनों 0 करना और इसको लेके इसको 0 करना, यही नियम है। यही दो ट्रिक पे काम करना है। 0 हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो नहीं बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीनों रो में से कोई 0 हुआ, पूरा 0 तो नहीं हुआ, तो लिखेंगे कि हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 और ये आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। समझ गए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से भी सीख गए कि कैसे निकाला जाता है, वो आपका ट्रिक है, उसको दिमाग में बैठाइए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। तो आज यहीं तक, फिर हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कहिएगा तो अगले नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी आप देख चुके हैं और ज्यादा विशेष बताने की जरूरत नहीं है। इस पर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, बनेगा। तो आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।